everyone, this is Harshita. So today we are starting with exercise 3.4. So let's start. Before I start, I want to tell you, please don't forget to subscribe my channel if you are new to channel. Okay, so let's start with question number 1. So question number 1 is find all the common factors. अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस गिवन होंगे यहाँ पे और क्वेश्चन में आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे और उन दोनों नंबर्स के बीच में जो आपके फैक्टर्स आएंगे, कॉमन फैक्टर्स, आपको वो लिखने हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका 20 एंड 28. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 20. दोनों के फैक्टर्स आप अलग अलग लिखोगे. ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फैक्टर्स किसके, 20 के. तो 20 के फैक्टर्स कैसे स्टार्ट करूंगी, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 के टेबल में 20 कब आता है, 1 के टेबल में 20 पे ही आता है. 120 20 होता है. ठीक है, अब 2 फैक्टर्स तो आपको मिल गए, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. ठीक है, ये आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर 1 तो होगा ही होगा और नंबर अपना खुद भी होगा फैक्टर. ठीक है, तो 1 हो गया. 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 2. तो 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 के टेबल में हमारा 20 आता है 10 पे. तो 2 10s are 20. नेक्स्ट 2 के बाद आता है हमारा नंबर 3. तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता. 4 के टेबल से स्टार्ट करती हूँ. तो 4 5s are. ठीक है, 4 5s are 20. तो ये अब नेक्स्ट आते हैं 4 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 5. तो 5 4s are. अब यहाँ पे आप देखो 4 5s are मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्रॉस हो गया. 5 4s are. 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स जो है मैं यहीं पे ही स्टॉप कर दूंगी क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए. ठीक है, अब आते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 28. ठीक है, 20 के फैक्टर्स हमने लिख लिए. अब हम फैक्टर्स लिखेंगे किसके, 28 के. तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 1 28s are 28 होता है. तो 1 और 28 तो इसके फैक्टर्स हो गए. नेक्स्ट 2 के टेबल में आता है 28. यस, 28 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा. तो 2 किस पे आता है, 2 के टेबल में 28. एक बार हम यहाँ पे रफ में डिवाइड करके देख लेते हैं 28 को 2 से. 2 1s are 2 and this is 8. 2 4s are 8. So that means 14 पे आता है. तो 2 14s are 28. नेक्स्ट 2 के बाद आपका नंबर होता है 3. 3 के टेबल में 28 नहीं आता. नेक्स्ट 4 के टेबल में 28 आता है. 4 7s are 28. ठीक है, अब आते हैं हम 5 पे. 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है. 7 4s are 28. So that means ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए. 4 7s are लिख लिया. अब इसका अगले वाले नंबर पे आता है 7 4s are. अब आप यहाँ पे देखो क्रॉस हो गया. 4 7s are 7 4s are क्रॉस हो गया ना. तो इसका मतलब ये इसके आगे फैक्टर्स नहीं जाएंगे. 7 के बाद सीधा 14 पे आएगा, 14 के बाद सीधा 28 पे आएगा. ठीक है, तो ये है हमारे इसके 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स. लेकिन हमें सिर्फ फैक्टर्स नहीं लिखने, हमें लिखने हैं कॉमन फैक्टर्स. तो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स. ठीक है, तो अब लिखने हैं हमें कॉमन फैक्टर्स. अब आप मुझे बताओगे कॉमन कौन कौन से. एक तो 1 कॉमन है. ठीक है, 1 कॉमन है तो 1 आएगा आपका एक कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट 2 कॉमन है, दोनों में है, 2 आएगा आपका कॉमन. नेक्स्ट 4 भी आपका कॉमन है तो 4 आएगा आपका कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट 5 7 10 14 20 28 अब कोई कॉमन नहीं है. सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ, 1 2 और 4. कॉमन फैक्टर्स हमारे कौन से निकले हैं, 1 2 एंड 4. एंड दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत इजी है. आपको सिर्फ फैक्टर्स लिखने हैं दोनों के. फैक्टर्स लिखने के बाद आपको कॉमन निकालना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है. ठीक है, और फैक्टर्स लिखने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप स्टार्ट करोगे 1 से. तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट में वो चीज लिखते हैं जिसमें वो आता है.
ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आता जाएगा और आपको इजी लगेगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है फैक्टर्स लिखना, कॉमन फैक्टर्स निकालना। ठीक है, मैं यही बोलूंगी आपको कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस है उतने ज्यादा की आप प्रैक्टिस करो, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज योर ए पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बी पार्ट। अब बी पार्ट के लिए मैं क्या करती हूँ, 15 एंड 25 है, दो नंबर्स है आपके 15 और 25। तो पहले मैं फैक्टर्स लिखूंगी, फैक्टर्स ऑफ 15। तो मैंने पहले किसके फैक्टर्स लिखने हैं, 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं किससे स्टार्ट करूँ आप बताओ मुझे, 1 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आपको हर किसी में 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 के टेबल में 15 कब आता है, 1 के टेबल में 15 पे ही आता है। ठीक है, तो 1 15 जा 15 हो गया। नेक्स्ट किस पे स्टार्ट करूंगी, 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, नेक्स्ट 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में कब आता है, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15। नेक्स्ट 3 5 जा 15 हो गया, 3 के बाद आपका नंबर है 4 के टेबल में आता है 15 नहीं आता। नेक्स्ट 5 के टेबल में आता है 5 3 जा। अब आप बोलोगे क्रॉस हो गया, यहीं पे स्टॉप हो जाता है। जी हाँ, अब ये क्रॉस हो चुका है तो मैं इसको यहीं पे ही स्टॉप कर देती हूँ। सो दैट मीन्स फैक्टर ऑफ 15 कौन कौन है, 1 3 5 एंड 15। ठीक है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के में भी आता है, 5 के में भी आता है और 15 में आता है, और किसी टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, अगर आता है तो आप लिख लेना, मेरे हिसाब से तो 15 और किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, अब आते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 25। अगेन आई विल स्टार्ट विथ 1 से ही स्टार्ट करूंगी, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में 25 कब आता है, 1 25 जा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 1 25 जा। नेक्स्ट 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 4 में 24 आता है, 25 नहीं आता। नेक्स्ट 5 में आता है 25, सो दैट मीन्स 5 5 जा। आप यहाँ पे आप देखो 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पे आपका 2 बार 5 आ गया। ठीक है, मैं इसको 2 टाइम्स नहीं लिखूंगी, मैं इसको सिर्फ 1 टाइम लिखूंगी। मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, बाकी किसी में आपका 25 नहीं आता, क्योंकि 5 5 जा 25। आप यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप ही वो क्रॉस हो गया है, 5 2 टाइम्स अपने आप ही आ गया है। ठीक है, तो मैं 5 को सिर्फ 1 टाइम ही लिखूंगी, क्योंकि 2 टाइम में नहीं लिख सकती। तो आपका जो फैक्टर्स 25 के हैं मैं यहीं पे ही स्टॉप कर दूंगी, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते। जब आपका क्रॉस हो जाता है ना, जब आपके एक नंबर 2 टाइम्स आने लग जाता है, सो दैट मीन्स आप वहीं पे ही स्टॉप हो जाओ, इसके आगे आपके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो आपको ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये है इसके फैक्टर्स 1 5 एंड 25। आप इसको थोड़ा आगे करके भी लिख सकते हो बाद में, क्योंकि जब आपको पता लग गया है ये आपके सिर्फ 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, कॉमन फैक्टर्स लिखना। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, देखते हैं कि कौन सा उसके अंदर कॉमन है। तो देखते हैं उसके अंदर कौन सा कॉमन है। तो देखो 1 तो हर किसी में आएगा आपका। नेक्स्ट 1 के बाद आप मुझे बताओ और कौन सा कॉमन है। यस 5। 1 and 5 are the common factors of 15 and 25. So this is your answer. इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको बी पार्ट भी इसका क्लियर होगा। सब बहुत इजी क्वेश्चंस है ये आपके, बस आपको फैक्टर्स लिखने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर्स लिखने आते हैं उसके बाद आप कॉमन फैक्टर्स बहुत इजीली से निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज योर ए एंड बी पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सी पार्ट। तो सी पार्ट है आपका 35 एंड 50। तो मुझे यहाँ पे फैक्टर्स किसके लिखने हैं, पहले 35 के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है, फैक्टर्स किससे स्टार्ट करूंगी,
1 से। तो स्टार्ट करते हैं 1, 35 is 35। नेक्स्ट 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता 35, ठीक है। नेक्स्ट 5 में आता है 35, तो मैं क्या लिखूंगी 5 के टेबल में 35 कब आता है 5 7 are 35। नेक्स्ट 5 के बाद 6 में नहीं आता 35, फिर 7 में आता है आपका 7 5 are। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगी। 1 5 7 और 35 इसके फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट 50 के फैक्टर्स लिखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 50, ठीक है। 50 के भी मैं किससे स्टार्ट करूंगी 1 से स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 1 50s are is 50। नेक्स्ट 1 के बाद 2 आता है, और 2 के टेबल में 50 कब आता है देखते हैं, क्योंकि 250 आपका इवन नंबर है, दैट मीन्स 50 आपका 2 के टेबल में आता ही आता है। लेकिन देखते हैं किस पे आता है, देखो एक बार डिवाइड करके इसको 2 से, 2 2s are 4, this is 10 now, 2 5s are 10 and this is 0, तो 25 पे आता है। तो ये आ गया मेरे पास 2 25s are is 50, ठीक है। अब 2 के टेबल हो गया, 3 के टेबल में आता है नहीं, सॉरी 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। किस पे आता है 5 10s are 50, ठीक है। मुझे 50 के निकालने फैक्टर्स, तो 1 50s are is 50, 2 25s are is 50 and 5 10s are is also 50। 6 में 7 में 8 में 9 में नहीं आता, फिर सीधा आपका 10 में आता है एंड 10 5s are is 50, जो मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ। अब 10 5s मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ, दैट मीन्स क्रॉस हो गया। तो अब मैं ये चीज नहीं लिखूंगी दोबारा, और मैं इसको फैक्टर्स यहीं पे ही स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। जब आपका क्रॉस होने लग जाए तो आप वहीं पे ही स्टॉप हो जाया करना। नाउ निकालने हैं अब हमें कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलेंगे हमारे, कॉमन फैक्टर्स जो उन दोनों में कॉमन होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। एक तो आपका कॉमन है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। नेक्स्ट 5 कॉमन है आपका, दोनों में 5 आ रहा है आपका। नेक्स्ट 7 नहीं है, 35 भी कॉमन नहीं है। तो 1 and 5 आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 and 50। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। नाउ दिस वाज योर सी पार्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके दो नंबर्स, इसमें भी आपके दो नंबर्स है 56 and 120। तो मैं इसको पहले रफ कर लेती हूँ, जो मैंने यहाँ पे रफ वर्क करा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फैक्टर्स किसके लिखने हैं 56 के लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फैक्टर्स ऑफ 56। 56 के फैक्टर्स किससे स्टार्ट होंगे हमारे 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 के टेबल में 56 कब आता है 56 पे ही आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 156 are 56। थोड़ा आप दूर करके लिखा करो क्योंकि फिर बीच में और आने होते हैं, ठीक है। अब 56 हो गया 156 are। 1 के बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 2। तो 2 के टेबल में 56 आता है क्योंकि 56 आपका इवन नंबर है, सो दैट मीन्स वो आपका 2 के टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में ये आता है, लेकिन ये किस पे आता है आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 2 2s are 4 1 and this is 16, 2 8s are is 16। तो ये आता है हमारा 228 are, ठीक है। नेक्स्ट 56 आपका 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। 3 के टेबल में आपका 56 नहीं आता। 4 के टेबल में देखते हैं, 4 के टेबल में 56 आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो एक बार मैं इसको 4 से डिवाइड करके देख लेती हूँ। तो 4 1s are is 4, ओके ना 164। तो ये आपका 4 के टेबल में आता है। किस पे आता है 4 14s are is 4 14s are is 56, ठीक है। 4 के बाद नेक्स्ट है आपके पास 5 में नहीं आता। 6 में आपका 56 नहीं आता। 7 में आपका 56 आता है। किस पे आता है 7 8s are।
अगर आपके पास स्पेस नहीं है वहां पे तो आप नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 8 is 56। अब 7 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर है 8। 8 के टेबल में आता है 8 7 जा 56। अब यहाँ पे मैं 7 और 8 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिखूंगी। दैट मीन्स ये आपके यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो टोटल 8 फैक्टर्स हैं 56। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स ऑफ 120। तो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखूंगी, फैक्टर्स ऑफ 120। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1 से। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 120 इज 120, ठीक है। अब आते हैं 2 पे। 2 के टेबल में आएगा ये किस पे आएगा 2 60 इज 120 क्योंकि 2 6 12 होता है और 2 0 0, तो दैट मीन्स 120 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो 2 60 इज 120 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो मैं 3 से भी लिख देती हूँ यहाँ पे। 3 के टेबल में कब आता है 3 के टेबल में आता है आपका 340, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 340 इज 120। नेक्स्ट 3 के बाद आपका नंबर है 4 के टेबल में आता है आपका, हाँ 4 के टेबल में आता है। तो देखते हैं कब आता है 4 30 इज 120 क्योंकि 4 3 आपका 12 होता है एंड 4 0 इज 0, तो ये आपका 120 हो गया, ठीक है। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन ना उतनी आपकी माइंड में होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 4 कैसे करा था 3 4 12 होता है और 3 0 0, दैट मीन्स 120 आपका 3 के टेबल में भी आता है। तो 4 में आ गया। अब आते हैं हम 5 पे। 5 के टेबल में भी ये आएगा क्योंकि 1 की प्लेस पे 0 है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा था कि 5 के टेबल में 1 की प्लेस चेक होती है एंड 1 की प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो वो आपका पूरा नंबर जो है वो आपका 5 के टेबल में आता है। तो ये 120 है, 120 आपका 5 के टेबल में आएगा, लेकिन किस पे आएगा देखते हैं। नहीं आता तो आप डिवाइड करके देख सकते हो 5 से। 5 2 is 10 एंड 5 4 is 20। तो 5 के टेबल में आपका आता है 5 24 is 120। नेक्स्ट 5 हो गया। अब 6 के टेबल में आपको देखना है 6 के टेबल में आपका 120 आता है या फिर नहीं आता, तो करके देखते हैं। लेकिन ये 6 के टेबल में आता है क्योंकि 6 2 आपका 12 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 6 2 12, दैट मीन्स 6 20 is 120। यहाँ पे 6 20 आपका 120 होता है। तो नेक्स्ट 6 के बाद है आपका 7। तो 7 के टेबल में नहीं आता। 8, तो 8 के टेबल से एक बार मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ यहाँ पे 120 को 8 से। तो 8 1 is 8 and 12 minus 8 is 4 and this is 0, 8 5 is 40, so that means ये आपका 8 के टेबल में आता है। तो 8 15 is 120, ठीक है। तो अब ये आपका 8 वाला भी हो गया है। अब आते हैं हम 9 पे। 9 के टेबल में आपका नहीं आता। 10 में आता है आपका। तो 10 के टेबल में कब आएगा 120। 10 1 10 12 is 120। 11 में नहीं आता। 10 के बाद 11 में चेक करते हैं, नहीं आता। 11 के बाद 12 में आता है। 12 10 is 120। तो यहाँ पे आपका क्रॉस हो चुका है, दैट मीन्स इसके फैक्टर सिर्फ इतने ही होंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन था कॉमन फैक्टर्स निकालने का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिख दिया। अब हम क्या चेक करेंगे इसके अंदर कॉमन नंबर्स। तो कॉमन है यहाँ पे आपका 1 जो हर किसी में होगा आपका। 1 के बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। नेक्स्ट 4, तो 4 आपका इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन है। 14 28 56 नहीं है इनमें। 7 नहीं है इसमें। 8 है इसके अंदर, so that means 8 इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये है 1 2 4 8। कॉमन फैक्टर्स कितने हैं 4 और इसके अंदर है कॉमन फैक्टर्स 2। तो यहाँ पे ये है आपका डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. So now let's move on to the question number 2.